वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अवशेष विश्वकर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा कि आप अगर अपनी खुद की फार्मा कंपनी खोलते हैं या किसी अदर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो मार्केट में अपना बिजनेस आसानी से कैसे सेट करें, इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो फार्मा का बिजनेस होता है वो मोस्टली आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड होता है कि आपके केमिस्ट के साथ या डॉक्टर के साथ कैसे रिलेशंस हैं। तो अगर आप फार्मा के बिजनेस में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फार्मा के बिजनेस में गुस्सा बिल्कुल नहीं चलता है। आपको बिल्कुल पोलाइट बन के रहना होगा, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी गुस्सा आता है तो आप इस बिजनेस में आने का विचार छोड़ दीजिए। जब आपके स्टॉक में गुड्स आ जाता है तो सबसे पहला काम होता है उसको सेल्स करना। अब मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है, और हो सकता है कि कई बार आप भी नए हो मार्केट में और आपको भी कोई ना जानता हो, तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे। तो इसके लिए हर कंपनी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती है जिसको एमआर भी कहते हैं। तो वो जाके मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि अगर आप खुद से अपने बिजनेस में उतर रहे हैं, खुद से ही मार्केट में उतर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके खुद के रिलेशंस डॉक्टर या केमिस्ट से बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय रखेंगे तो फिर एम्प्लॉय के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे, तो वो मेडिकल या डॉक्टर वाले कोई आपको जानेगा ही नहीं। बेटर रहेगा कि आप खुद मार्केट में उतरिए, उससे आपके रिलेशंस भी डॉक्टर से अच्छे होंगे और केमिस्ट से भी अच्छे होंगे। तो भी आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग कराए हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे लिए हैं तो उनका एक फोल्डर बनवा लीजिए। और अगर काम अभी छोटा ही है ना, तो फोल्डर ना बनवा के ना किसी प्रिंटिंग प्रेस पे जाकर उनके छोटे छोटे पंपलेट्स होते हैं, वो पंपलेट्स तैयार करा लीजिए। और उसमें क्या क्या कंपोजिशन आपके प्रोडक्ट में है, क्या एमआरपी है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सारी दर्ज करा लीजिए। और जब आप डॉक्टर से मिलने जाएंगे हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग होम में, तो आपको डॉक्टर को अच्छे से वो सब चीज़ें बतानी है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपके प्रोडक्ट की विशेषताएं क्या है। और दूसरी जो कंपनी अपना प्रोडक्ट चला रही हैं, आपके जो प्रोडक्ट के इक्वल है, वो आपका प्रोडक्ट उन अदर प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट से कैसे ख़ास है। तो ये सब बता के सबसे पहला काम करना है आपको डॉक्टर को अच्छे से कन्वेंस। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे डॉक्टर को कन्वेंस करते हैं। सेम प्रोसीजर यही आपको मेडिकल स्टोर पे फॉलो करना है। जो बहुत सारे केमिस्ट हमारे देश में ऐसे होते हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं मेडिकल स्टोर पे बैठ के। तो पेशेंट जब उनके पास जाता है, अपनी कंडीशन बताता है, तो खुद से दवाई दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि उनको भी आप इसी तरीके से कन्वेंस कीजिए। अब दूसरा ऑप्शन आता है डील्स। बहुत सारी कंपनी 10+1 की डील देती हैं, कुछ 11+1 की डील देती हैं। तो मार्केट में आपको अगर जल्दी सेट होना है और विश्वास जीतना है तो आपको वहाँ पर भी ऑफर्स देने होंगे, क्योंकि सब कुछ जानते हैं कि लालच बड़ी बुरी बला होती है। तो यहाँ पे भी लालच देना है। तो अगर 10 पीस के साथ कोई 1 दे रहा है तो आप वहाँ पे 10+2 का ऑफर रख दीजिए या 10+3 का ऑफर रख दीजिए। पहले एक कॉस्टिंग निकाल कर देख लीजिए कि आपको लॉस ना आए और आपका बिजनेस भी सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको लॉस आ रहा है, आप 10+5 पेल रहे हैं, 10+4 पेल रहे हैं और आपको लॉस आ रहा है, आप देख नहीं रहे, आपको बस ये है एक ही चीज़ की मुझे बस बिजनेस सेट करना है। तो ऐसा नहीं करना आपको पहले उसकी सही से एक रफ पेपर पे कॉस्टिंग निकाल के देख लीजिए। और 10+2 अगर आप डील देते हैं तो उस पर आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब आप पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद ही ये ऑफ़र मार्केट में लॉन्च कीजिए। तो डील के माध्यम से भी आप डॉक्टर को भी इस तरीके से सेल्स कर सकते हैं और मेडिकल को भी सेल्स कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है स्कीम। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो स्कीम के द्वारा अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे कि अगर आप साल में हमारा 20,000 का प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम आपको एक मोबाइल फ़ोन देंगे। अगर आप साल में 50,000 का बेचेंगे तो हम आपको एक एलईडी देंगे। 1 लाख का बेचेंगे तो हम आपको गोवा का टूर करा देंगे। तो बहुत सारी कंपनी इस तरीके से स्कीम देती हैं। तो आप इस तरीके से भी स्कीम चलाकर अपने प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, पहले आप अच्छे से अपनी कॉस्टिंग निकाल लीजिए और उसमें ये भी चेक कर लीजिए कि आपको लॉस ना आए, तभी आप इस तरीके का ऑफ़र चलाइए। ये नहीं कि आंख बंद करके बस की वीडियो में बता देता तो आप ऑफ़र चला दें। तो इस तरीके से भी आप मार्केट में अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है फार्मा बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का, वो होता है रिजल्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में रिजल्ट है
तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप एक या दो बार में स्कीम दे के, लालच दे के किसी को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिलेगा और डॉक्टर या केमिस्ट किसी पेशेंट को दे देता है और पेशेंट बाद में आके बोलता है कि यार ये क्या चीज़ उठा के दे दी, इससे तो मुझे कुछ असर ही नहीं हो रहा, ना तो मेरी बॉडी के अंदर आयरन बढ़ रहा है, ना कैल्शियम बढ़ रहा है, क्या है, घटिया प्रोडक्ट है, मुझे किसी दूसरी कंपनी का दो, तो फिर कितना भी आप लालच दे देना, कितनी भी स्कीम दे देना, कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिजल्ट। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया कोशिश कीजिए, बिल्कुल लालच मत कीजिए, रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया दीजिए। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है इस फील्ड में तो कोशिश कीजिए कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नंबर हो, सबसे बेस्ट हो। दूसरी चीज़, अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप ले रहे हैं किसी कंपनी की, तो उस कंपनी की अच्छे से पड़ताल कर लीजिए कि वो कंपनी मार्केट में कितनी पुरानी है, उसके जो प्रोडक्ट हैं उनका रिजल्ट कैसा है। तो वो चीज़ सब देखने के बाद ही आप कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें। ऐसी चलती फिरती किसी भी कंपनी को ना आप ना लें, क्योंकि कई बार बहुत सारी कंपनी लालच देती हैं, बहुत सस्ते में दवाई देने की कोशिश करती हैं। तो याद रखना, सस्ता माल घटिया माल होता है, तो कभी भी घटिया चीज़ों की तरफ मत जाना। अगर आपने थोड़ा सा भी लालच किया और एक बार आपका मार्केट में नाम खराब हो गया तो फिर आप कभी भी जीवन में नाम अपना नहीं बना सकते। कोई भी मेडिकल वाला, कोई भी डॉक्टर आपको फिर भाव नहीं देगा। तो ये 4 पॉइंट फॉलो करके ना आप फार्मा के बिजनेस को बहुत आसानी के साथ मार्केट में सेट कर सकते हैं। और याद रखना कि गुडविल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर एक बार आपकी साख मार्केट में ख़राब होगी तो फिर नहीं बनेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है ना, कमेंट करके बताना। कोई आपका मन में सवाल हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। जय।